चिकन बेचने वाला बना करोड़पति। सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में संदीप नाम का लड़का रहा करता था। संदीप अपने पिताजी के साथ चिकन बेचने का काम किया करता था। पर एक बार कुछ लोग उसकी दुकान पर आते हैं और फ्री का चिकन खाकर जाने लगते हैं। जब संदीप के पापा उन गुंडों से पैसे मांगते हैं तो वो गुंडे उसके पापा की पिटाई करके वहां से चले जाते हैं। और जब पुलिस उसकी दुकान पर आती है तो पुलिस भी उन गुंडों के साथ मिल जाती है और संदीप के पापा को पकड़कर वो जेल में डाल देते हैं। संदीप के पिता के जेल जाने के बाद से संदीप बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो अपना घर चलाने के लिए नौकरी की तलाश करने लगता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक रोज वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैं अपने पापा को जेल से कैसे छुड़वाऊं? उन गुंडों की वजह से मेरे चिकन का धंधा भी बंद हो गया है। अब मेरे पास एक भी मुर्गा नहीं है जिन्हें मैं मार्केट में बेच सकूं। अब मैं क्या करूं और कैसे अपने पिताजी को जेल से निकालूं? इतना बोलकर संदीप निराश हो जाता है। तभी उसके सामने एक मुर्गा आता है जो कि दाने चुग रहा होता है। उस मुर्गे को देखकर संदीप खुद से मन ही मन बोलता है, अरे ये क्या? ये तो एक मुर्गा है। क्यों ना इसे बेचकर मैं कुछ पैसे कमा लूं और जो पैसे मुझे मिलेंगे उससे मैं अपना खुद का कोई व्यापार खोलूं। ये बोलकर संदीप उस मुर्गे को पकड़ने लगता है। तभी वो मुर्गा विशाल रूप में परिवर्तित हो जाता है और संदीप से बोलता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। अरे ये क्या? ये मुर्गा तो बोल सकता है। ये कोई जादुई मुर्गा लगता है, तभी तो इतना बड़ा हो गया। जरा इससे पूछता हूँ कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये सोचकर संदीप उस मुर्गे से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो बदले में तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैं तो बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पिताजी को भी जेल हो गई है। मैं अभी इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि अपना ख्याल खुद ही रख सकूं। तुम जो भी बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। तुम तो धंधा करना चाहोगे, मैं तुम्हारी उसमें पूरी मदद करूंगा और तुम्हें 1 करोड़पति बना दूंगा। हम दोनों एक मित्र की तरह साथ रहेंगे। तुम मुझे अपने पास रखना और खाने को देना और इन लोगों से मेरी जान बचाना, और मैं बदले में तुम्हें ढेर सारा चिकन दूंगा जिसे बेचकर तुम करोड़पति बन जाओगे। क्या? ढेर सारा चिकन? क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम मुझे इतने सारे चिकन दोगे जिन्हें बेचकर मैं अमीर हो सकूं? हाँ, पर तुम्हें इसके बदले में मेरी जान बख्शनी होगी। साथ ही तुम्हें मुझे इन गांव वालों से भी बचाना होगा, क्योंकि ये गांव वाले जब भी इस जंगल में आते हैं तो मुझे मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ, पर मैं अपना चिकन का धंधा इस गांव में नहीं करूंगा, क्योंकि इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। इन गांव वालों की वजह से आज मेरे पिताजी जेल में हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें छुड़ा सकूं। इसलिए मैं अपना ये धंधा किसी दूसरे गांव में करूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि तुम मुझे ढेर सारा चिकन दो और उस चिकन को बेचकर मुझे पैसे मिले। उन पैसों से मैं अपने पिताजी को छुड़ा सकूं। ठीक है संदीप। ये बोलकर वो दोनों दूसरे गांव में चले जाते हैं। वहाँ संदीप अपना एक छोटा सा चिकन का बिजनेस शुरू करता है, जहाँ वो मुर्गा उसे ढेर सारा चिकन देता है, जिसे संदीप बहुत ही कम दामों पर बेचता है। अब उस गांव के सारे लोग संदीप से ही चिकन लिया करते और उसी के हाथों का चिकन खाया करते। देखते ही देखते संदीप की चिकन की शॉप बहुत बड़ी हो जाती है और वो 1 करोड़पति बन जाता है, जिसके बाद बहुत जल्द संदीप अपने पिताजी को जेल से छुड़ा लेता है। जब उसके पिताजी जेल से बाहर आते हैं तो संदीप अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी ये देखिए, ये मुर्गा बहुत ही अच्छा है। आज इस मुर्गे की वजह से हमारी ये चिकन शॉप इतनी बड़ी हो पाई है और मैं इतना अमीर बन सका हूँ कि आपको छुड़ा सका हूँ। और तो और मैं अपनी चिकन की दुकान दूसरे और भी शहरों में खोलने की सोच रहा हूँ, जिससे हम और भी अमीर हो जाएंगे। और जब हम अमीर हो जाएंगे तब हम गरीबों की मदद करेंगे। हम उन सब की मदद करेंगे जिन पर ये गुंडे आकर अत्याचार करते हैं।
इसके बाद संदीप अपने पिताजी के साथ मिलकर अपनी चिकन की दुकान को और भी बड़ा बनाता है और फिर वो जादुई मुर्गा उनको ढेर सारा चिकन देता है और संदीप उन्हें बेचता है। देखते ही देखते उनकी कई सारी ब्रांचेस बन जाती हैं और बहुत सारे लोग उनके पास काम करने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक दिन अमित नाम का एक लड़का जो संदीप के पास काम कर रहा था, वो संदीप से बोलता है, मालिक, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ हाँ, पूछो ना। मालिक, मैंने अपनी शॉप में एक मुर्गा देखा है। मुझे समझ नहीं आता आपने उस मुर्गे को इतना संभाल कर क्यों रखा है? उस मुर्गे को कभी कुछ नहीं होना चाहिए और भूल जाओ उस मुर्गे को, और उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। वो बहुत ही लकी मुर्गा है। जब से वो मेरी जिंदगी में आया है तब से मैं अमीर बना हूँ। समझ में आई बात? माफ करना मालिक। अच्छा मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात है, एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मालिक, हमारे पास तो एक भी मुर्गा नहीं है और ना ही आप बाहर से चिकन खरीदते हैं, तो फिर आखिर आपके पास इतना सारा चिकन आता कहाँ से है? तुम यहाँ काम करने के लिए आते हो, जासूसी करने के लिए नहीं। इसलिए अपना काम करो, अपनी सैलरी लो और घर जाओ। ये बोलकर संदीप वहाँ से तो चला जाता है, पर अमित को ये बात खटक जाती है और वो उस दिन घर न जाकर दुकान के अंदर ही रह जाता है। उस मुर्गे पर वो कड़ी नजर रखता है। उस मुर्गे पर नजर रखने के बाद वो देखता है कि वो मुर्गा अपने मुंह से बहुत सारा चिकन निकाल रहा होता है और देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरी दुकान चिकन से भर जाती है। ये देखकर अमित को पता चल जाता है कि संदीप इतनी जल्दी करोड़पति कैसे बन गया और फिर अगले दिन वो संदीप से बोलता है, मालिक, मुझे पता चल गया कि आखिर एक छोटा सा चिकन बेचने वाला अचानक से ऐसे करोड़पति कैसे बन गया। आपने इस मुर्गे को संभाल कर रखा है। ये कोई मुर्गा साधारण मुर्गा नहीं, बल्कि एक जादुई मुर्गा है, जिसकी वजह से आज आप इतने करोड़पति बन गए हो। तुम्हें ये बात कैसे पता चली अमित? मालिक, मैंने कल रात को अपनी आंखों से देखा। वो मुर्गा अपने मुंह से बहुत सारे चिकन निकाल रहा था और वो जो अंडे दे रहा था वो भी सोने के थे, जिस वजह से आप सोने के अंडे और चिकन दोनों बेचकर करोड़पति बन रहे हो। ओह, तो तुम्हारी जासूसी करने की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तुमने सच पता लगा ही लिया। पर याद रखना, ये सच तुम्हारे और मेरे सिवा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मालिक, मैं अपना मुंह बंद रख लूंगा, पर बदले में आपको मुझे अपना पार्टनर बनाना होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सारा सच इन गांव वालों को बता दूंगा। अमित की बातें सुनकर न चाहते हुए भी संदीप उसे अपना पार्टनर बना लेता है, पर अमित का लालच बहुत बढ़ जाता है और अमित उस मुर्गे को मारने के लिए जाता है। पर उसी समय संदीप वहां आ जाता है और संदीप अपने मुर्गे को बचा लेता है। इसके बाद वो अमित को जेल में डलवा देता है और जब अमित सच बोलने जा रहा होता है तभी वो जादुई मुर्गा अपने जादू से अमित को गूंगा बना देता है और फिर अमित कभी भी सच नहीं बोल पाता। और इस तरह से देखते ही देखते संदीप करोड़ों का आदमी बन जाता है और अपने पिता के साथ खुशी से रहने लगता है।